हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। एक्जिया आईएएस एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जनवरी 31 के न्यूज़पेपर्स में, तो उसका एक हमने जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है उसका एक आपका नोट्स प्रिपेयर कर दिया है इसमें। और इसका जो पीडीएफ फाइल होगा वो हमारे एक्जिया आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा। आप उससे जुड़ के ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लगभग 17 से 18 टॉपिक आज इसमें समेटे गए हैं जो एग्ज़ाम लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जो भी टॉपिक है वो हम हर टॉपिक को खोल के बारीकी से नहीं समझेंगे। बस मैं आपको इतना ही बताऊँगा कि ये जो भी टॉपिक है एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और इनको क्या है डेली बेसिस में आपको पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। ये जो आपका पीडीएफ है ये आपका बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें जो भी टॉपिक है उसके रिगार्डिंग आपके जितने भी पहलू हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के रिगार्डिंग सभी मेंशन किया है। ओके, और इसी के साथ इसमें प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, पास्ट ईयर के मेंस के क्वेश्चंस भी मेंशनड है और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं इन फ्यूचर वो भी मेंशन किया गया है। तो ये सभी जो टॉपिक है जो हम डेली आपके लिए लेके आते हैं तो ये सभी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिहाज से। ओके, तो आप हम लोग जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं तो आप लोग भी क्या कीजिएगा अपने ओर से इसको हमेशा और हम डेली का डेली पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए देखते हैं। जो पहला आर्टिकल है वो आपका जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड हुआ था 2023 में सिक्किम में, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो वो डिज़ास्टर कैसे हुआ था, उसके पीछे के अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या थे। ओके, और उसके बाद क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है उसका क्या असर है, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें ये आपका सजेशन भी दिया गया है कि कैसे हम अपना जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसको कर सकते हैं, कैसे हमारा जो गवर्नेंस है उसको और स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अच्छे पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हैं और जो भी इन फ्यूचर डिज़ास्टर्स होने वाले हैं उसको हम कैसे मिटिगेट या फिर प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, तो ये जीएस पेपर आपका 2 पॉलिसी मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर जीएस पेपर 3 डिज़ास्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से आपका जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट इकोनॉमी, ओके, फिर जीएस पेपर 1 सोसाइटी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी पहलुओं को इसमें हमने समेट दिया है और आप देख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में हमने ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी है। ओके, फिर आप इसमें क्या की फाइंडिंग्स है। अभी रिसेंटली एक स्टडी भी हुआ था, इसीलिए ये जो आपका टॉपिक है न्यूज़पेपर में आया। तो इसी से क्या होता है, हमें जो पास्ट के इवेंट है, प्रेजेंट में क्या डेवलपमेंट्स हुई है, ओके, और फ्यूचर में हम कैसे अपना रोड मैप बना सकते हैं वो हमें जानना ज़रूरी होता है। ओके, तो आप डिज़ास्टर रिलेटेड क्वेश्चन में ये टॉपिक एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन फ्यूचर में। ओके, तो इसके साथ क्या है, पूरा हिमालय जो है, हिमालय का रेंज है, जो भी आपका माउंटेन रेंज है उसमें जो इकोलॉजी है वो कैसे हाईली फ्रेजाइल है। ओके, तो उसमें हमें जो भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स है वो कैसे उसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, ऐसे अब ये डिफरेंट एंगल से इसको देख सकते हैं। ओके, तो इसमें यूपीएससी क्वेश्चंस दे दिए गए हैं, प्रीलिम्स मेंस क्वेश्चन, ओके, फिर 2019 का मेंस क्वेश्चन, फिर 23 का मेंस क्वेश्चन इसमें दिखाया गया है। ओके, तो इसमें क्या है, रेलेवेंस क्या है इसका ये भी हमने लिख दिया है, तो आप ये देख सकते हैं। तो टॉपिक बहुत ज़्यादा है, लगभग 100 पेज का पीडीएफ है। तो ये क्या होगा, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा सारा कुछ इसमें समझाना, तो इसीलिए हमने ये सभी चीज़ें लिंक की हैं ताकि आप समझ पाए। फिर ये जो आसाम का स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम है, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन जो हेल्ड कराती है, तो उसमें कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी ये पढ़ना ज़रूरी हो जाता है एपीएससी स्टूडेंट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ब्रेकिंग इंडिया सिसिफियन साइकिल। ओके, तो इसमें आपका जो हमारा एजुकेशन रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट है उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक बात करता है। तो एजुकेशन क्या है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, एजुकेशन, हेल्थ। ओके, तो उसमें आपका एजुकेशन में इसमें बताया है कि जो एक सिसिफियन स्ट्रगल है इन एजुकेशन। तो सिसिफियन क्या है, एक ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक जो पत्थर है
वो सीसीपीएन इसको उठाना चाहते हैं, ऊपर तक ले जाते हैं स्ट्रगल करते करते, लेकिन फिर से फिसल के नीचे आ जाते हैं। तो हमारा जो एजुकेशन सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट है, ओके, आप वो प्री इंडिपेंडेंस में देखिए या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स लिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो डेवलपमेंट है वो बहुत स्लगिश है। ओके, हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में। फिर भी क्या है, इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। ओके, तो उसमें आपका जो भी इम्प्रूवमेंट है वो बहुत स्लो है। ओके, और उसमें जो भी एएसआर का रिपोर्ट है, नो डाउट इसमें इम्प्रूवमेंट बताया गया है, लेकिन ये जो भी इम्प्रूवमेंट है ये बहुत ही आपके नेग्लिजिबल है। तो इन चीज़ों को हम कैसे फ्यूचर में और आपका इन्हांस कर सकते हैं, ओके, जो लर्निंग आउटकम है उसको कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और इसमें आपके हमें कौन कौन से मेजर्स लेने हैं। ओके, पहला तो हमें एएसआर रिपोर्ट में क्या की फाइंडिंग्स है, उसमें कौन कौन से आपके इम्प्रूवमेंट्स देखे गए हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट जो दिखाया गया है 2024 में कि 18 के कंपैरिजन में 2018 में 20.9 था, अभी इसका 23.4 हुआ है। ओके, 2024 में तो ये जो भी इम्प्रूवमेंट है ये देख सकते हैं कितना नेग्लिजिबल है, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में है। तो इन चीज़ों को क्या करना है और फास्टन करना है। ओके, और भी जो लर्निंग आउटकम है वो चाहे आपका लिटरेसी हो या न्यूमेरेसी हो, उसमें स्पेशली प्राइमरी सेक्टर एजुकेशन में हमें और फोकस करना है। ओके, क्योंकि प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन में बच्चों को अगर स्ट्रॉन्ग नहीं किया गया तो वो फर्दर हायर एजुकेशन में ड्रॉप आउट कर जाएंगे या फिर हायर एजुकेशन को पहुंचेंगे ही नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। ओके, तो स्टेट पहले तो सक्सेस स्टोरी बताया गया है, फिर कौन से पॉलिसी लिए गए थे और उस पॉलिसी में क्या चैलेंजेस है ये सभी इसमें मेंशन किए गए हैं। जैसे चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे आपका जो बजट है, बजट में आपका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसमें 60,000 करोड़ खर्च करने के लिए रेकमेंड किया गया था, लेकिन सिर्फ 50% ही इसका खर्च हुआ है। और ओवरऑल एजुकेशन का जो स्पेंडिंग है वो जीडीपी का 6% रेकमेंड किया गया था बाई एनईपी 2020, लेकिन इसका देखा जा रहा है कि सिर्फ 3.1 है। ओके, तो ये सब चैलेंजेस है, तो ये चैलेंजेस को हमें टेकल करना होगा। ओके, ताकि हम अपने एजुकेशन जो सेक्टर है उसको और रोबस्ट बना सकें। ओके, तो बाकी आपका वे फॉरवर्ड में इसमें जो भी पॉलिसी लिए गए हैं, जैसे निपुण भारत जो पॉलिसी है उसको कैसे और फर्दर स्ट्रेंथन किया जा सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें हमें देखनी होंगी। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो इसमें क्या है, आपका जो भी हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अभी आप देख सकते हैं कि बहुत स्लो ग्रोथ चल रहा है, तो उस स्लो ग्रोथ को फास्ट करने के लिए हमें कौन कौन से रिफॉर्म्स लेने होंगे उसी बारे में इसमें मेंशन किया गया है। तो इसमें मेंशन किया है कि हमने 3 रिफॉर्म्स ले चुके हैं ऑलरेडी। ओके, 1990 में इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, 2000 में सोशल सेक्टर रिफॉर्म में रूरल एम्प्लॉयमेंट जैसे एमजी एनरेगा हो गया। एजुकेशन में हमने आपका एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया अंडर आर्टिकल 21A। ओके, फिर आपका हेल्थ के लिए नेशनल हेल्थ मिशन आया। उसके बाद ये आपका सोशल सेक्टर को क्या करेगा, एम्पावर करेगा, क्योंकि सोसाइटी एम्पावर नहीं होगी तो क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ देखा नहीं जाएगा। क्योंकि सोसाइटी जब ग्रो करेगी, सोसाइटी में सभी लोगों के पास जब क्या होगा, पैसे आएंगे, तभी क्या है, लोग इकोनॉमी में डिमांड जनरेट करेंगे, और डिमांड जनरेट होने से ही क्या है, प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा। ओके, और जब प्रोडक्शन होगा, सप्लाई होगा, उसके लिए फैक्ट्रीज बैठेगी, मैन्युफैक्चरिंग होगा, सर्विसेज सेक्टर का ग्रोथ होगा। ओके, और वो क्या करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। तो ये था हमारा दूसरा रिफॉर्म। तीसरा जो रिफॉर्म था 2010 से था, जो फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल सेक्टर में था, स्पेशली बैंकिंग रिफॉर्म्स लाए गए, जीएसटी लाया गया, इंसॉल्वेंसी में आपका जो आईपीसी है वो लाया गया, फिर आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लाया गया। तो ये सभी चीज़ें क्या हुआ, 3 रिफॉर्म हो गई, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रोथ है अभी भी क्या है, बहुत कम है। ओके, 6.4 के लगभग है, जिसको हमें अबाउट 8 करना है। तो उसके लिए क्या है, हमें एक 4th रिफॉर्म लाना होगा। तो वो 4th रिफॉर्म हम कैसे ला सकते हैं, उसी का सुझाव आपका इसमें मेंशन किया गया है। ओके, तो इन सभी चीज़ों को हम जब ठीक करेंगे तो इसमें लिखा है द नीड फॉर अ 4th वेव ऑफ रिफॉर्म। ओके, फ्रॉम कंट्रोल टू एनाबलमेंट। तो कैसे गवर्नेंस में रिफॉर्म लाया जा सकता है, कैसे पॉलिसीज़ में रिफॉर्म लाया जा सकता है, कैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें दी गई है। ओके, तो ये भी क्या है, आप इन फ्यूचर एग्ज़ाम में जब भी ग्रोथ रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें आप क्या है, अपना सुझाव रख सकेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
तो इसमें नील गेमैन जो एक इंग्लिश राइटर है, उनके रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो रिसेंट में देखा गया है कि उनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगे हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट के, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो जो कंट्रोवर्सी है वो तो एक दूसरा मुद्दा हो जाता है, लेकिन इसी के साथ क्या है, आपका जो भी आपका लोगों का रिलेशन होता है, ओके, तो उसमें कैसे पावर या फिर कंसेंट कैसे काम करता है, वो उन चीज़ों के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये अगेन क्या है, वेमेन रिगार्डिंग जो भी इश्यूज़ होंगे उसमें ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो भी हमारे आपके CSE के लिए, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए जो भी क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर से ये जो भी आइडिया है वो उनके दिमाग में रहता है, तो इसके रिगार्डिंग भी क्या कर सकते हैं, वो क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपको क्या है, ये सारी चीज़ें समझने में मदद करेगा। ओके, जैसे आपका मी टू मूवमेंट था, ओके, तो इसका एक केस कंपैरिजन दिखाया है अभी का जो नील गेमैन का जो आपका कंट्रोवर्सी चल रहा है उसके रिगार्डिंग। ओके, तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आर्टिकल है वो बात करता है इंडियाज़ बैंकिंग इंडस्ट्री नीड अ कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशनल रिवैम्प। तो जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है उसमें भी रिफॉर्म्स के बारे में कहा गया है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर क्या है, इकोनॉमी के ग्रोथ में सीधा सीधा रिलेटेड है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर जो भी इंडस्ट्री है उसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, उनको जो क्रेडिट सपोर्ट चाहिए वो देता है। तो अभी के समय पे बैंक कैसे क्रेडिट देने में विफल हो रही है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, कैसे बैंकिंग सेक्टर को और रोबस्ट बनाया जा सकता है, कैसे जो मार्केट में आपका बिजनेसेस को जो क्रेडिट चाहिए वो कैसे अवेलेबल करवा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो इससे आपको क्या है, एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा रिगार्डिंग बैंकिंग सेक्टर। ओके, तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक बात करता है अबाउट USA का जो भी टैरिफ पॉलिसीज़ है, जो भी वन साइडेड उन लोगों का टैरिफ पॉलिसीज़ है, जो भी टैरिफ अभी ट्रम्प साहब के चुनने के बाद बढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कोलंबिया के ऊपर क्या है, वन साइडेड जो टैरिफ हाइक कर दिया गया है बाय USA। तो अभी इसमें क्या है, चाइना कैसे इसका बेनिफिट उठा सकता है। ओके, चाइना कैसे जो भी अभी ट्रम्प साहब का जो भी आपका पॉलिसीज़ है उसका अपॉर्चुनिटी चाइना कैसे लेके आपका जो भी साउथ अमेरिका, जैसे कोलंबिया एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, तो साउथ अमेरिका के नेशन हो या अफ्रीका के हो या फिर एशिया के नेशन के साथ, या फिर साउथ ईस्ट एशिया में आपका जो भी जापान है, फिर साउथ कोरिया है, वियतनाम है, इनके साथ भी क्या है, इसमें एक्सपेक्ट किया गया है कि USA का जो रिलेशन है वो ख़राब होने वाला है ट्रेड को लेके। तो चाइना कैसे ये जो भी वैकम क्रिएट होगा उसको कैसे फील करेगा, उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, तो ये जो भी ट्रेड रिलेटेड डिस्प्यूट है, ओके, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल है। तो अभी ये जो भी ट्रेड रिलेटेड वार है या फिर डिस्प्यूट्स है ये चलते रहेंगे ट्रम्प 2 एरा में। तो ये सभी चीज़ें आपको ट्रैक करनी ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं, ओके, कैसे जो भी शॉक क्रिएट किया जा रहा है बाय ट्रम्प साहब, तो उसको कैसे एब्जॉर्व किया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल मेंशन करता है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग आपका जस्टिस डिले के बारे में, कि कैसे जो भी जस्टिस है वो डिले हो रहा है, और कैसे जो स्प्लिट वर्डिक्ट हो जाता है, जब जब दो जजों का बेंच होता है, तो उसमें क्या है, दोनों जज में अगर डिफरेंसेस आ जाते हैं तो वो क्या होता है कि उसमें वो टाई हो जाता है, और टाई होने से क्या है, डिसीजन नहीं लिया जा सकता है। तो फर्दर उसको आपका 3 जज बेंच या 4 जज बेंच को रेफ़र करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, जो भी दिक्कतें आ रही है जस्टिस डिलीवरी में, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है, और कैसे जो भी डिले है उसको टेकल किया जा सकता है, कैसे जो जुडिशियरी का जस्टिस डिलीवरी है उसको रोबस्ट बनाया जा सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो ये क्या है, आपके जस्टिस के तौर से देखा जाए तो GS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इन फ्यूचर आप इससे क्या है क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, कैसे जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हो सकता है, ओके, उसके लिए कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं, ये सभी इसमें मेंशन किए गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं आगे का आर्टिकल, मनी इज़ नॉट अ कमोडिटी। ओके, तो इसमें क्या है, स्पेशली ये बताया गया है कि जो इकोनॉमी है, ओके, उसमें जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है
या फिर बिजनेस हाउस है वो कैसे ज़्यादा प्रॉफिट मेक करते हैं और बाकी जो भी आपके वर्किंग क्लास है उन लोगों को कैसे कम फ़ायदा होता है या फिर उनका कैसे फाइनेंशियल एक्सक्लूजन हो जाता है, ओके, या फिर कैसे उनका आपका वेज सेपरेशन होता है। तो उन चीज़ों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे टेकल किया जाए, उसके लिए ये आर्टिकल सुझाव देता है। ओके, कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी देना है, फाइनेंशियल जो एक्सक्लूजन है उसको कैसे इंक्लूजन में बदलना है, कैसे उनका जो इकोनॉमी में उनका रोल है उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कैसे सोशल वेलफेयर इंश्योर किया जाए, उसी के रिगार्डिंग। ओके, तो इसमें प्रॉफिट ड्रिवन ग्रोथ वर्सेस सोशल वेलफेयर, तो इसमें सिर्फ हम प्रॉफिट ड्रिवन ग्रोथ देखने से हमें नहीं होगा कि देश की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है, ओके, लेकिन लोगों का सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है, लोगों के जो वेजेस है वो कम हो रहे हैं, ओके, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इससे आपको एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा। ओके, तो ये कैसे इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5 के पर्सपेक्टिव से, अगेन एसए के पर्सपेक्टिव से, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन कर दी गई है। तो इसमें बाकी प्रोबेबल क्वेश्चन भी दे दिए गए हैं प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए। ओके, तो ये सभी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, सभी चीज़ों का इंसाइट हमने आपको दिया है, तो आपको लग सकता है कि ये जो टॉपिक है सिर्फ इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये टॉपिक आपका किसी भी पेपर में क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। ओके, और प्री में भी बन सकता है एज वेल एज मेंस में भी बन सकता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक बात करता है रिगार्डिंग डीप सीक जो एआई डेवलप किया है बाय चाइना, उसी के रिगार्डिंग, और कैसे एक आपका टेक्निकल वार देखा जा रहा है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। ओके, तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इस आर्टिकल के ऊपर 2-3 दिन पहले भी चर्चा हुई थी और ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ है। तो इसके रिगार्डिंग डीप सीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। ओके, और ओवरऑल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका कंसेप्ट है वो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट फील्ड में, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, वो सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। एथिकल कंसर्न्स कौन कौन से रहेंगे, ओके, कौन कौन से चैलेंजेस है वो देख सकते हैं। फिर इंडिया का कितना इसमें ग्रोथ है, इंडिया कौन कौन से पॉलिसी इनिशिएटिव्स ले रहा है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, तो इसमें सभी चीज़ें मेंशन कर दी गई है। जो इसका जो लास्ट टाइम आपको जो आर्टिकल दिया गया था उसी का ये क्या है, फर्दर आपका वैल्यू एडिशन है। ओके, तो इसमें आप ये ऐड कर सकते हैं। चलिए, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, मैं आपसे फिर आग्रह करूंगा कि हम जो भी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं तो वो बस पीडीएफ आप डेली का डेली पढ़ लीजिए। ओके, क्योंकि आपका आर्टिकल न्यूज़ में क्या है, ऐसा नहीं है कि डीप सीक सिर्फ आज ही आया है, ये फिर आते रहेगा। तो आप जब रोज़ पढ़ेंगे ना तो आपका क्या है, ये सभी चीज़ें आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएंगी, आपका नॉलेज खुद ही इन्हांस हो जाएगा। उसके लिए आपको नोट्स मेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये आप जैसे लगातार पढ़ते रहेंगे ना तो ये आपका क्या है, एक रिवीजन भी आपका हो रहा है। ओके, तो एकदम कम्प्रीहेंसिव है, मतलब ये सिर्फ ये पढ़ के भी क्या है, आप एग्ज़ाम को आपका एग्ज़ाम का मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन हो जाएगा इसी से। वो चाहे आप एपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, या फिर अदर कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसोलिडेटिंग टैक्सेस इट्स अ बिग डील। ओके, तो ये भी क्या है, टैक्स रिफॉर्म के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि अभी न्यू इनकम टैक्स एक्ट आने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। ओके, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये भी ज़रूरी हो जाता है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और इसी के साथ हमने आपको पास्ट डेटाज भी मेंशन कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि जो करेंट टॉपिक है सिर्फ उसी के रिगार्डिंग चीज़ें दी गई हैं, जो भी पास्ट डेवलपमेंट्स हैं, ओके, जो भी पास्ट सिनेरियो है उनको भी इसमें जॉट डाउन कर दिया गया है। ओके, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। फिर ग्लोबल लेवल में कैसे आपके बेनिफिट्स है, ओके, कैसे टैक्स कंसोलिडेशन किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक भी बात करता है रिगार्डिंग एआई। ओके, तो कैसे इंडिया एआई में लेवरेज पा सकता है, कैसे अपना खुद का इंडिजीनियस एआई डेवलप कर सकता है, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। और उसके लिए हमारे पास कौन कौन से आपके पोटेंशियल्स हैं, कौन कौन से चैलेंजेस है, ओके, और हमारा वे अहेड क्या होगा, ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, फिर नेक्स्ट आपका है क्राउड डिज़ास्टर को लेके, जो महाकुंभ में देखा गया कि रिसेंट स्टैम्पेड में लगभग 30 लोगों का जान चला गया और 60 लोग घायल हो गए। तो ये जो भी आपका क्राउड डिज़ास्टर है ये प्रिवेंटेबल है। ओके, अगर इसका अच्छा से मैनेजमेंट किया जाए तो ये प्रिवेंट किया जा सकता है।
और जो भी स्टैम्पेड जैसी घटनाएं देखी जाती है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से होता है। तो ये जो भी अभी आपका क्राउड डिज़ास्टर है या स्टैम्पेड के जो भी इंसिडेंट्स हैं, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं होते हैं, आप अलग अलग जगह में भी देख सकते हैं। वो सभी आप केस हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ओके, तो यूएसए में, साउथ कोरिया में, यमन में, ओके, नाइजीरिया में। तो ये चीज़ें क्या है, अच्छी तरह से मैनेज की जा सकती है। तो इन फ्यूचर में क्या है, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो भी स्टैम्पेड रिलेटेड जो भी घटनाएं देखी जाती है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो ये डिज़ास्टर डीएम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपका गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाता है। ओके, तो GS2 में और GS3 में आप इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यमुना रिवर को लेके। तो यमुना रिवर कैसे दिल्ली का लाइफलाइन है। ओके, और रिसेंट जो भी आपका इसको यमुना रिवर को जो पॉलिटिसाइज किया जा रहा है बाय दिल्ली एंड हरियाणा। ओके, तो उस चीज़ों को इसमें मेंशन किया, रिकमेंडेशन दिया गया है कि इसको पॉलिटिसाइज ना होके इसका जो भी पोल्यूशन का इशू है, ओके, और जो भी वाटर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है उसको कैसे टेकल किया जा सकता है। ओके, और यमुना को कैसे साफ रखा जा सकता है, और आपका वाटर का जो भी डिमांड है उसको कैसे मीट किया जा सकता है, स्पेशली दिल्ली में, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें जो भी पास्ट इवेंट्स हैं और जो भी प्रेजेंट इवेंट है और फ्यूचर में कैसे हमारा वे अहेड होगा, वो सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। पॉसिबल सॉल्यूशंस, ओके, यमुना पोल्यूशन क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस, तो ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो कितना पोल्यूशन है, ओके, सो डेटास भी दिए गए हैं। तो ये डेटा भी आप क्या है इसी के साथ पढ़ते ही आपको ये खुद ही याद रह जाएगा। ओके, आपको ये सब चीज़ें मेमोराइज नहीं करनी है। तो इसमें देखिएगा आप 2-4 दिनों में और एक आर्टिकल आएगा, तो इसको क्या है आप लगातार पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है सस्टेनेबल नाइट्रोजन मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। तो अभी देखा जा रहा है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो बहुत अनसस्टेनेबल बनता जा रहा है, और हमारा जो सॉइल है, फिर आपका जो वाटर है, और ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है उसको कैसे हैम्पर कर रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है कि कैसे एक्सेसिव नाइट्रोजन का इस्तेमाल हो रहा है। जितना भी नाइट्रोजन इस्तेमाल होता है उसका लगभग क्या है 60% वेस्टेज हो जाता है, और जो वो वेस्टेज है वो कैसे क्लाइमेट चेंज को इन्हेंस कर रहा है। ओके, क्लाइमेट के ऊपर कैसा प्रभाव डाल रहा है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर आप इसको भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऐसा आर्टिकल भी पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अ न्यू वे टू फिक्स FRBM टारगेट्स। ओके, तो FRBM के रिगार्डिंग भी बहुत सारी चर्चाएं पास्ट में की गई है, तो ये उसी का क्या है वैल्यू एडिशन है। तो ये जब पढ़ेंगे, आपका जो भी पास्ट में जो भी हमने आपको PDF प्रोवाइड किए थे उसी में इसका क्या होगा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, तो ये भी देख लीजिएगा। ओके, क्योंकि अभी बजट का समय है तो ये सभी चीज़ें न्यूज़ में रहेंगी, और आपको क्या करना है, बजट के समय सिर्फ बजट को ही नहीं पढ़ना है, बजट के पहले ओके कौन कौन से सजेशंस दिए जा रहे हैं, बजट के बाद वो सजेशन कैसे वर्क कर रहे हैं, ओके, जो भी चैलेंजेस है उसको कैसे मिटिगेट किया जा रहा है, ये सभी चीज़ें क्या है लिंक्ड रहेगी। इसीलिए क्या है आपको रोज़ ये पढ़ना है। तो करंट फिजिकल चैलेंजेस क्या है इसमें मेंशन किया गया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट में डिक्लाइन देखा जा रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कम हो गया है, इसीलिए जो हमारा देश का इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्लो डाउन फेस कर रहा है। ओके, हायर फिजिकल डेफिसिट देखा जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका दो आर्टिकल है, एक है श्रीलंका रिगार्डिंग और एक है भूटान रिगार्डिंग, और इसी के साथ हमारी टीम ने आपका म्यांमार प्लस बांग्लादेश का भी जो एंगल है इसमें मेंशन कर दिया है, और जो चाइना एंगल है वो भी इसमें मेंशन किया है कि कैसे इंडिया को साउथ एशिया की जो डिफरेंट नेशंस है उसके साथ हम कैसे रिलेशन अपना मेंटेन कर सकते हैं, और चाइना को कैसे काउंटर कर सकते हैं, उसी रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो इससे भी आपको क्या है एक अच्छा इंसाइट मिल जाएगा IRGS पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो कैसा हमारा स्ट्रैटेजी है और कैसा होना चाहिए, उसी रिगार्डिंग ये सभी चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। ओके, चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, चैलेंजेस विथ टैक्स कट एज स्टिमुलस। तो टैक्स कट को लेके, जो टैक्स कट क्या होता है अपने आप में एक हमारा GDP ग्रोथ के लिए या फिर हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक स्टिमुलस की तरह कैसे काम करता है, और ये कैसे एक चैलेंज है। ओके, तो टैक्स कट क्या है, एक आपका शॉर्ट टर्म में एक आपका सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें
कैसे मेजर्स लेने होंगे, जो भी हमारे इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स है उसको कैसे टैकल किया जा सकता है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। सो टैक्स कट क्या है, एक आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन कैसे नहीं है वो इसमें बताया गया है, और इसके अल्टरनेटिव में हम और क्या मेजर्स ले सकते हैं उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। ओके, जो अगला आर्टिकल है वो बात करता है रिगार्डिंग जर्नलिज्म के बारे में। तो आज के समय में आपके जर्नलिज्म में कौन कौन सी असुविधाएं हैं। ओके, सोशल मीडिया कैसे जो आपका ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है उसमें कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है, जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है वो कैसे अपने आप को ठीक कर सकता है, उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल बात करता है। तो पास्ट में भी आप मीडिया का जो डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है मीडिया, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपने देखे होंगे। तो इसीलिए क्या है, इन फ्यूचर में भी ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। तो ये कम्प्रीहेंसिव वे में इसमें दिखा दिया गया है। ओके, तो ये पढ़ के आप पूरा आइडिया ले सकते हैं। तो इसी के साथ आज का जो भी डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट टॉपिक के साथ, जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अलविदा।